हेलो, वेलकम टू मेंटर 365। तो आज भाई डे 8 है, जो 70 डेज हार्ड चैलेंज चल रहा है अपना, आज उसका डे 8 है। तो इससे पहले भाई 7 दिन मेरी क्लास आई है। आज 8 तारीख है, 10 बज चुके हैं और आपके सामने मैं लेके आया हूं 16 नवंबर 2023 की शिफ्ट 2। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी उनको कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर लो भाई, क्योंकि एग्जाम दिसंबर में होना है। इसके बाद पता नहीं भर्ती 3 साल बाद आए या 4 साल बाद आए। आप ये क्वेश्चन जाके नवंबर में वीडियो देखो, वो नवंबर में वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा भाई। अभी से इन सब क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसके बाद कंटिन्यू हमें मॉक लगाने हैं। और आपको पता, मैं उमेश यादव 3 बार सीपीओ सब इंस्पेक्टर सिलेक्टेड, सीजीएल सिलेक्टेड और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हुए हैं भाई। और एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का दर्द समझते हैं। तो भाई आपको कहाँ कहाँ कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आती है वो सब पता है भाई। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस को देख लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप 70 दिन मेरे साथ ये चैलेंज पूरा करते हैं तो उसके बाद आपके 15 में से 15 आने की भाई पूरी उम्मीद है, ठीक है। बाकी बल्कि मेरी गारंटी है कि आपके 15 में से 15 आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज 16 नवंबर 2023 की शिफ्ट 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ 3 वाइन्स ए, बी एंड सी इज गिवन एज 15%, 30% एंड 45%। 3 वाइन है, ए, बी एंड सी। ये 15%, बी 30% एंड सी 45%। दे आर मिक्सड इन द रेशियो P/5/3। इन तीनों को मिक्स किया जाता है किस रेशियो में? P/5/3 में, रिजल्टिंग इन ए 30% कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? हमारे पास 3 वाइन है, हमें इन तीनों वाइन्स को क्या करना है? इस रेशियो में मिक्स करना है। तो हमेशा जब भी आप किसी रेशियो में मिक्स करो तो इनकी क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करोगे तो 15P प्लस 30 की 5 से करोगे तो 150 प्लस 45 की 3 से करोगे तो 135। अब तीनों को मिक्स किया है तो इनकी जो कंसंट्रेशन है, जिस रेशियो में आपको लिया, जिस रेशियो में आपने ये कंसंट्रेशन ली है, उस रेशियो से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। उस रेशियो से क्या करना है आपको? डिवाइड कर दो। जैसे कि हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज में भी क्या करते हैं? सम करते हैं। सम प्लस में टोटल नंबर जितनी भी संख्याएं हैं इज इक्वल टू, फिर हमारी एवरेज आ जाती है। सेम उसी प्रकार से है, जब कंसंट्रेशन करा है तो वो किस में रिजल्ट हुआ है? 30% में। तो यहाँ पे लिख दो 30 और इनकी मल्टीप्लाई करके इन जिस रेशियो में हमने लिया था उससे डिवाइड करना है। P+5+3। अब इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 15P + 150 + 135 इज इक्वल टू, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 30P + 150 + 90। 150 से 150 कैंसिल हो जाएगा, ये 15P इधर आके माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा? 15P बचेगा। 90 को इधर से माइनस कर दो, इसमें से कितना बचेगा? 45। P की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 3। तो भाई फिर बता रहा हूं, एक बार फिर से देख लो। जब भी कंसंट्रेशन का क्वेश्चन आए तो जिस रेशियो में हमने उस कंसंट्रेशन को लिया है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 15% को P रेशियो में लिया है तो 15 की P से मल्टीप्लाई कर दो। 30 को 5 रेशियो में लिया है तो 30 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और 45 को 3 रेशियो में लिया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे जिस रेशियो में लिया उसका सम करके लिख दो, जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसके बराबर में, इज इक्वल टू 30। सोल्व करोगे P की वैल्यू आ जाएगी। P की वैल्यू यहां से आएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ स्फीयर। भाई मेंसुरेशन का पहले भी 7 क्लासेस में बताया कि कुछ भी नहीं पढ़ रहे तो 4 चीज पढ़ लो। आप बार बार बता रहा हूं हर वीडियो में, कोन, सिलेंडर, स्फीयर और मेरे भाई हेमिस्फीयर। बहुत बच्चों का मैंने देखा कि मेंसुरेशन कंप्लीट ही छोड़ देते कि सर बहुत टिपिकल। भाई कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो 4 चीजें हैं इनके आपको क्या याद करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। 4 चीजें हैं इनके, 3-3 हर एक का कर्व्ड सरफेस याद होना चाहिए आपको, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। कुछ भी अगर ये भी नहीं करो तो वॉल्यूम तो मस्ट है भाई। वॉल्यूम हर एक पेपर में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसमें भी सेम वही है, वॉल्यूम पूछा है किसकी? स्फीयर की। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है भाई?
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर है? 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर की क्या होती है? 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन हमसे क्या पूछा? स्फीयर। स्फीयर की होगी 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई को 22/7 लिख लेते हैं। पाई में तो आंसर है ही, तो पाई को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको पाई रहने दो भाई। मल्टीप्लाई आर क्यूब। आर कितना हमारा? 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8। 3 से इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा? 0.6। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 3.24। और ये कितना हो गया भाई? 4 इंटू 6 करोगे तो मल्टीप्लाई कर दो 2.4 से। इनको सोल्व कर लेना, कितना आ जाएगा? 16, 9, 12 इंटू में 8, 4 और 6 कितना आ गया? 6, 7, 7 और 7। 2 और 1 3 पॉइंट लगा दो यहाँ पे। साथ में पाई था तो पाई अटैच कर दो मेरे भाई, ये आंसर हो गया। बताओ 7 क्लासेस अगर आपने पहले मेरी 7 क्लास देखी है तो हर एक क्लास में ये वाली बात आपको बताई है या नहीं? लेकिन आप फिर भी नहीं समझ रहे, ये मिस्टेक फिर कर रहे हो, मेंसुरेशन को कंप्लीट छोड़ देते हो। क्योंकि आप किसी का भी पेड कोर्स देखते हो तो उसमें मेंसुरेशन के आपको 40 से 50 क्लास देखने को मिलती है। फिर आप सोचते हो कि 50 क्लास कैसे करेंगे, तो आप कंप्लीट छोड़ देते हो। भाई ऐसा मत करो। दिल्ली पुलिस में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा। ये 4 टॉपिक याद कर लो, इनके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन है। सिंपल क्या है? ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी है। क्या होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया? ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है? 4.7 प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 1.3। आंसर कितना आ गया मेरे भाई? 6। 3 क्वेश्चन करवाएं, बता दो अगर एक भी मुश्किल है तो। भाई कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है, बस आप कर नहीं रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फिर से सिंप्लीफिकेशन का है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। 88 को इससे काट लो भाई। पहले जो ब्रैकेट होता है इसको सोल्व करने की कोशिश करा करो, इसको बाहर डिवाइड मत करना। पहले हमारे पास क्या सोल्व करना? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, 88 से कैंसिल आउट करोगे इसको 1, फिर 8, 0, 1 कितना आ गया? 101। 101 को फिर किससे डिवाइड करोगे? 5 से। 101 को 5 से डिवाइड करोगे तो 21 अपॉन में 5। कुछ भी नहीं है भाई, 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देख लो, देयर आर 4 हॉर्सेस ग्रेजिंग इन एट ए कॉर्नर। 63 मीटर क्या है? भुजा वाला एक वर्गाकार है मेरे भाई, एक स्क्वायर बना लो। कितने मीटर का ये? 63 मीटर इसकी साइड्स है। कितनी साइड्स है? 63 मीटर। इसके बाद इसमें इसने बोला है कि मैदान के प्रत्येक कोने पर 4 घोड़े हैं। जो ये 4 कोने मेरे भाई, इस पे हर एक कोने पे एक घोड़ा है, ठीक है। वो क्या करा? उन्हें इसी तरह से रस्सी से बांधा गया कि वे प्रत्येक भुजा के मध्य तक छू सकते हैं। तो ये घोड़ा मैक्सिमम कहां तक आ सकता है? यहां तक आ सकता है, ये यहां तक आ सकता है। ये सारे हाफ डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। अगर ये हाफ डिस्टेंस, ये मान लो आप, अगर ये हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ये कितना हो गया इसका भाई? रेडियस 63/2 हो गया, क्योंकि कंप्लीट कितनी है? 63। हमें क्या बताया गया है? हाफ। तो 63 का हाफ हो जाएगा। और ये एक आर्क बना दो ऐसे, ये सर्कल का 1/4 हिस्सा हो गया भाई। सर्कल का कितना हिस्सा हो गया? 1/4 हिस्सा हो गया। और ये क्या बनता हमारा? सर्कल। सर्कल का 1/4। सेम ऐसे यहां पे होगा, ये सर्कल का 1/4 हिस्सा, ये सर्कल का 1/4 हिस्सा, और ये भी भाई सर्कल का 1/4। तो चारों घोड़े जो हैं वो एक सर्कल, ये 4 सर्कल हो गए हाफ हाफ। इसको मिलके क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। क्योंकि 1/4 पार्ट ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है, या 1/4 ये। क्या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 पार्ट हमारे पास सब 1/4। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और सर्कल का 4th पार्ट है, इसलिए 1/4 से कैंसिल आउट कर दिया। ये 4 से 4 काटोगे तो पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है? एक कंप्लीट सर्कल। हमें सिर्फ इस सर्कल का एरिया निकालना है। इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा मेरे भाई? पाई 22/7।
इंटू में आर स्क्वेयर, आर कितना हमारा 63/2, तो 63/2 का क्या कर दो यहाँ पे स्क्वेयर। साथ में इसने बोला कि फाइंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ द ग्राउंड वेयर दे डोंट ग्रेज, जहां वे चर नहीं सकते, तो वो एरिया कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, वो एरिया ये हो जाएगा। तो टोटल एरिया निकाल लो स्क्वायर का, स्क्वायर का क्या करो टोटल एरिया निकाल लो, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ये पाई आर स्क्वायर, माइनस ये पाई आर स्क्वायर, ये स्क्वायर के एरिया में से ये एरिया घटा दोगे तो क्या बच जाएगा, ये सेंटर वाला एरिया बच जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा मेरे भाई 63 इंटू 63 माइनस ये क्या कर दो इसमें से माइनस कर दो, इसमें से आप 63 इंटू 63 कॉमन भी ले सकते हो, 63 इंटू 63 कॉमन ले लो, फिर 1 माइनस ये कितना बच जाएगा 2 से काट दो इसको 11 अपॉन में 14 कितना बच जाएगा 11 अपॉन 14, इसको सोल्व करोगे तो क्या बच जाएगा ये 13 अपॉन में 14। यहां लिख देता हूं, ये क्या बचेगा 63 इंटू में 63 ब्रैकेट में 13 अपॉन में 14। मेरे भाई इसको सोल्व कर लेना, इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो, 63 इंटू 63 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 3 इंटू 3 9, 18 और 18 36 3 39, जो स्क्वायर का एरिया आएगा वो कितना आएगा 3969, ठीक है। अब ये वाला सोल्व करना चाहते हो तो ये तो मेरे को पता ही था कितना है 3969, मल्टीप्लाई कर दो भाई 11 से, मल्टीप्लाई किससे कर दो 11 से, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 9563 और 4, और इसको डिवाइड कर देना फिर 14 से, 14 से डिवाइड करोगे तो यहां माइनस करके डायरेक्ट लिख देता हूं कितना आएगा 14 3 जा 42 16 1 कितना बच गया 25, फिर 1 25 के बाद यहां पे बचेगा 119 पे भाई ये जाएगा 6 7 8 के अप्रोक्स, ठीक है। तो लगभग कितना बच गया यहाँ पे 8 5 1 851 के आसपास समथिंग हमारा आंसर होगा। तो 851 के पास मेरे भाई ये है, ठीक है। कंप्लीट डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, पॉइंट्स को रहने देते, डिवाइड करोगे क्योंकि ऑप्शन जो है वो दूर दूर हैं, ठीक है, नियर बाई नहीं है, तो अप्रोक्स 850.50 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में बार बार बताया कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसको लिख लो 36/10, 360/100 लिख लो, इसको 540 अपॉन में 100 हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं 108 अपॉन में 100। अब ऊपर वालों को आप देख लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे भाई इसमें क्या होगा 18 होगा। क्या होगा इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18, क्योंकि आपको ऑप्शंस में दिख रहा है क्या है, सब जगह 18 है, लेकिन हमारे पास डिवाइड में क्या था, डिवाइड में 100 भी है, तो 18 को डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। इस पॉइंट में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सारे पॉइंट्स को ब्रेक कर लो, सारे पॉइंट्स को ब्रेक करने के बाद नीचे कॉमन बना लो 100, अगर 100 नहीं बनता है तो एक ऊपर 0 लगा दो एक्स्ट्रा, 100 हमारे पास नीचे से कॉमन आ गया, ऊपर वालों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो हमें ऑप्शन से पता चल रहा है 18 है, 18 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.18 आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट की गलती करके आओगे इसलिए बता रहा हूं, ये 100 करके ही करना है मेरे भाई, क्योंकि इसमें पॉइंट का एरर बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला है, एक व्यक्ति 2196 रुपए उधार लेता है पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 3 बराबर वार्षिक किस्तों में। ये इंस्टॉलमेंट का एक क्वेश्चन पहले करवाया था, शायद 3rd या 4th क्लास में करवाया था, तो उसमें थी 2 इंस्टॉलमेंट, लेकिन यहां पे क्या आ गया इस बार 3 इंस्टॉलमेंट। तो 3 इंस्टॉलमेंट भी देख के भाई घबराना नहीं है, जैसे कि पहले क्लास में बताया था सेम तरीका रहेगा। जब भी बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, रेट को देखना है, और रेट कितना हमारे पास 25% है। 25% को हम क्या लिख सकते हैं 25 अपॉन में 100, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4। इसका मतलब क्या है कि 1 साल में अगर आपने 4 रुपए उधार लिए हैं तो उस पर आपको 1 रुपए इंटरेस्ट पे करना होगा। तो कोई भी चीज 1 साल में 4 से क्या हो जाएगी 5, ये बात है 1 साल की। 2 साल में क्या बोला था, स्क्वायर कर देना। 2 साल में क्या करना है, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा तो स्क्वायर कर देना।
और 3 साल की बात जब आती है मेरे भाई 2 ईयर 1 ईयर, जब 3 साल की बात आएगी तो क्या करना है क्यूब, 4 का क्यूब कितना होगा 64 अगर रुपए आपने उधार लिए हैं तो वो 3 साल में कितने हो जाएंगे 125 रुपए, क्योंकि 5 की क्या कर दोगे क्यूब, ये क्या होगा 3 साल में, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कर रहा है कि इंस्टॉलमेंट दे रहा है। आपको भी पता है जब आप कोई गाड़ी लेते हो कुछ भी लेते हो उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हो, तो ऐसा नहीं कि एक साल 5 रुपए दे रहे हो अगले साल 10 दे रहे हो, हर साल एक फिक्स अमाउंट पे करनी होगी, या पर मंथ आपको क्या करना पड़ता है एक फिक्स अमाउंट। तो ये जो फिक्स अमाउंट है इंस्टॉलमेंट, इसको क्या कर लेंगे इक्वल कर लेंगे, इनको क्या कर लेंगे इक्वल कर लेंगे मेरे भाई। तो ये क्या 125, इसको 125 बनाना है तो क्या करेंगे, अगर इसको 125 बनाना है तो 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 80। अब इसको 125 बनाना है तो क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा, और इसको 25 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100। इन तीनों का मेरे भाई सम कर लो, कितना आ जाएगा 244। तो अगर आपने 244 रुपए उधार लिए हैं तो आपको 3 साल बाद कितने पे करने होंगे 125 दूनी 50, और ये कितना हो गया 250, और 125 कितना हो गया 375 रुपए। तो अगर आपने 244 रुपए उधार लिए हैं तो कितने रुपए पे करने होंगे 375। लेकिन इसने पूछा है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है 125 की वैल्यू बतानी है। अमाउंट उधार कितने लिए 2196 रुपए, लेकिन यहां कितना है 224, तो इसका मतलब क्या हो गया 244 की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 2196 रुपए। कितनी दी हुई है मेरे भाई 2196 रुपए। ऊपर वाले को एक बार रब कर देता हूं, तो 244 की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है 2196 रुपए। हमें किसकी बतानी है ईच इंस्टॉलमेंट, तो ईच इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी है 125 है। तो मेरे भाई यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी डिवाइड बाई 244, और अगर 125 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाई 125। इसको कैंसिल कर लो, 4 से हो जाएगा 61, 4 से 5 16 और 96, ठीक है। ये अप्रोक्स 2 पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि 122 कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 61 को 2 से करोगे तो कितना 122 होता है, और 549 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 1100, अप्रोक्स 1100 आंसर होगा। तो मेरे भाई 1100 अप्रोक्स क्या है, एक ही ऑप्शन है, क्योंकि 1100 से ज्यादा आएगा। 549 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1100 से ज्यादा आएगा, 1100 से ज्यादा मेरे भाई एक ही ऑप्शन है, कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो पहले कैलकुलेशन करने से पहले ऑप्शन चेक कर लिया करो, अगर ऑप्शन दूर दूर हैं तो कंप्लीट कैलकुलेशन मत करा करो। रेशियो का क्वेश्चन कल भी आया था, कल भी सेम क्वेश्चन समझाया था आपको, आज फिर बता रहा हूं। ए बी सी क्या है 2:3:5। हमें क्या बताना है रेशियो ऑफ ए अपॉन बी। तो ए की वैल्यू यहां कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ए अपॉन में बी रेशियो बी अपॉन में सी रेशियो अपॉन सी अपॉन में ए। तो ए की वैल्यू कितनी है वहां पे 2 बटे में बी की कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, और सी की कितनी है 5, तो 3 अपॉन में 5, इसको रेशियो लिख लो। सी की कितनी है 5, तो 5 बटे में 2। जो नीचे गिवन है इनका क्या कर लो एलसीएम ले लो, नीचे जो है इनको क्या कर लो एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 इंटू में 30 एलसीएम आ गया मेरे भाई। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 से 20, 5 के मल्टीप्लाई करेंगे 30, 5 को डिवाइड करेंगे 30 से कितना 6, 6 इंटू में 3 कितना हो गया 18। 2 को इससे डिवाइड करेंगे 15, 15 5 75, तो हमारा आंसर क्या आ गया 20:18:75। जब भी आपको रेशियो फ्रैक्शन में दिया हो तो उसका क्या करना है एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके ये लिखना है, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में। आप अभी देख लो इसमें 8 क्लासेस में कितने क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई। फाइंड द टाइम टेकन बाय ये ट्रेन, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन भी भाई करवाया था, सेम क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में करवाया हुआ है,
750 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी लंबाई से दुगनी लंबाई वाले प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म है और ये एक ट्रेन है भाई। ये क्या है? ट्रेन है। ये क्या है? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी गिवन है? ट्वाइस द लेंथ ऑफ ट्रेन। ट्रेन की लेंथ मेरे को पता है 750 है, तो ट्रेन की कितनी है? 750 है, तो प्लेटफॉर्म की कितनी हो जाएगी? डबल। कितनी हो जाएगी? डबल। डबल कितना होगा इसका? 1500। अब इस ट्रेन को क्या करना है? यहां से यहां तक आना है, यहां से यहां तक आना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? 2250 मीटर। कितना कवर करना पड़ेगा? 2250 मीटर। और स्पीड कितनी है? 81 किलोमीटर पर आवर। अगर डिस्टेंस हमारा मीटर में है तो स्पीड को भी किस में कन्वर्ट कर लो? मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। और 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया है ये ऑलरेडी मैं क्लास सेकंड और थर्ड में आपको बता चुका हूं, तो वो सेकंड और थर्ड क्लास जाके देख लेना, वहां पे आपको पता चल जाएगा। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 9 जा 90 81 और ये 2, तो कितना आ जाएगा? 45/2 मीटर पर सेकंड। अगर अभी हमें टाइम निकालना है तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 2250 मीटर। टाइम की स्पीड क्या है? 45 मीटर पर सेकेंड इंटू में 2, 45 50 और 50 दूनी 100 सेकेंड आ जाएगा भाई इसका आंसर। कितना आ जाएगा? 100 सेकेंड। बताओ, सेम क्वेश्चन लास्ट अगर उसमें नहीं करवाया तो जाके एक बार देख लो पिछले वीडियो, सेम क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे 750 मीटर नहीं था, बस कुछ और था, एक ही चेंज था सिर्फ। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए नंबर y। अब हमें नहीं पता नंबर y क्या है, तो मैंने मान लिया y इज इक्वल टू 100। y इज इक्वल टू क्या मान लिया? 100। व्हेन इट इज रिड्यूस बाय 25%, तो 100 का 25% कितना होता है मेरे भाई? 25। 100 का 25% कितना होता है? 25। जब इसको 25% हमने रिड्यूस किया तो ये कितना हो गया? 75। कितना हो गया मेरे भाई? 75 बिकम्स 120% ऑफ ए सेकेंड नंबर z। कोई एक z नंबर है, कोई एक नंबर z है, ये इसका कितना है? 120% है। तो z को, कोई नंबर जो z है उसको मैं मान लेता हूं x। x का 120%, x का कितना? 120% क्या है? 75 है। x का 120%, क्योंकि इसने बोला है कि इट बिकम्स 120% ऑफ ए नंबर सेकेंड z, तो उसका 120% कितना? 75। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, कितना आ गया? 75 इंटू में 5 डिवाइड बाई 6, मल्टीप्लाई करोगे इसकी कितनी आ जाएगी? 25 35 और 2 37, 37 बटे में 6 डिवाइड कर लेना मेरे भाई, 62.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 15 तो 62.5 आ जाएगा। ये कितना है? 62.5। तो z जो हमारे पास नंबर है वो कितना है? 62.5। अब इसने पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ z इज y। z का कितना परसेंट y है? तो y मेरे पास कितना है मेरे भाई? y है 100। y कितना था? 100। ये कितना है? 62.5। तो ये इसका कितना परसेंट है? तो ये इसका कितना परसेंट है? लगभग देख लो या सोल्व कर लो इसको, कितना है? 100 में से घटा लो भाई। 100 में से अगर 62.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37.5। 37.5 62 का कितना है? 37.5 62.5 का कितना है भाई? सोल्व कर लेना इसको। 25 से कट जाएगा, 25 से 25 और ये कितना हो गया? 125। 15 5 थे 15 5 25, 5 से इसको 20 काटेंगे, लगभग ये कितना आ गया? 60% आ गया। कितना आ गया? 60%। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 160%। या डायरेक्टली आप यहाँ पे 100 भी लिख सकते थे और फिर इसका परसेंट निकाल लेते तो डायरेक्ट 160 आ जाएगा, लेकिन मैंने ये लिया है इसलिए कितना आ रहा है? इसलिए कितना है? 60% आया। अगर आप टोटल निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 160% आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि को 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर सिंपल इंटरेस्ट, पहली क्लास में पहला ही क्वेश्चन था मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था सिंपल इंटरेस्ट का। लेकिन ये क्वेश्चन देखो अब क्या है, ए सम वाज इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। कोई एक अमाउंट थी जो हमने 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट की है। हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 3% एनएम मोर, पहले मान लो कोई भी x% रेट था, लेकिन अब उसने क्या कर दिया, 3% ज्यादा रेट पे उसको दे दिया। अगर दे दिया होता तो क्या आता, जो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में आता वो 240 रुपए ज्यादा आता। ठीक है, मान लो पहले 10% रेट पे दिया, ठीक है, 100 रुपए थे, मान लो 10% पे दिए तो कितने रुपए आते 2 साल में, 2 साल में 20%, 20 रुपए आते। अब ये कह रहा है कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है वो, कितना, 3%। अगर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को मान लो 13% कर दिया और 2 साल कर दिया तो कितने रुपए आते, 26 रुपए आते। कितने रुपए आते एक्स्ट्रा, 6 रुपए एक्स्ट्रा आते। कब, जब ब्याज हमारा 3% बढ़ा होता। तो 3% कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 3 × 2 करते तो हमारा आंसर क्या आ जाता, 6। तो सेम लॉजिक यहां पे लगाना है कि अगर 3% रेट बढ़ा दिया तो 2 साल में 3% के अराउंड 6% वैल्यू बढ़ जाएगी हमारी। जो ब्याज आएगा वो कितना बढ़ जाएगा, 6%। और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है कि 240 रुपए ज्यादा मिलते। तो 6% की वैल्यू मतलब क्या है, 240। 6% कितना है, 240। हमें 100% की वैल्यू बतानी है। हमें किसकी बतानी है, 100% की। तो 100% की यहां से कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 4000 रुपए हो जाएंगे। फिर समझ लो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने बढ़ाया है, सिर्फ बस हमें वो देखना है। 3% 2 साल के लिए बढ़ाया है तो जो अमाउंट आएगी वो कितनी बढ़ जाएगी, 6% बढ़ जाएगी। और 6% की वैल्यू 240 दी हुई है। 6% की वैल्यू क्या दी हुई है, 240। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 100% की वैल्यू बतानी है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 4000 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4000 रुपए। क्वेश्चन नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कहीं पे भी एग्जाम में आएगा तो 100% आता है। मैं वेट कर रहा था, अभी 8वीं क्लास करवा रहा हूं, उम्मीद थी ये क्वेश्चन पहले आ जाना चाहिए था, पर कोई नहीं, अब 8th क्लास में आया तो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 ही सेकंड का है, बस ये समझना कि 3% ज्यादा कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 6% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। उसकी वैल्यू दी हुई है, उसकी वैल्यू दी हुई है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो भाई एक बार कमेंट में बता देना। नेक्स्ट क्लास करवाऊंगा तो एक बार फिर समझा दूंगा। बाकी 70 क्लास करवाने वाले हूं तो 70 क्लास में कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन फिर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, दीपक सोल्ड ए बाइक। दीपक ने शरद को 40% लाभ पर एक बाइक बेच दी। कितने % लाभ पे, 40% लाभ पे। तो फिर बता रहा हूं, उस बाइक की कीमत मान लो 100 रुपए थी। बाइक की कीमत कितनी थी, 100 रुपए। उसने कितने प्रॉफिट पे बेचा, 40%। तो 100 का 40% कितना होता है, 40 रुपए। 100 का 40% कितना होगा, 40 रुपए। तो 100 से वो कितने में बेच दी, 140 रुपए में बेच दी। कितने में सेल कर दी, 140 में। शरत ने अपनी बाइक शिवाजी को 30% हानि पे बेची। ये तो दीपक ने किसको बेची थी, दीपक ने किसको बेची थी मेरे भाई, शरत को बेची थी। अब शरत ने क्या किया, कितने % लॉस पे, 30% लॉस पे। कितने % लॉस पे, 30% लॉस पे। तो 140 का 30% निकाल लेना। 140 का 30% होता है 42 रुपए। कितने रुपए, 42 रुपए। 140 में से 42 को अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 98 रुपीज। कितना आ जाएगा, 98 रुपीज। 98 रुपीज में किसको बेच दी, शिवाजी को बेच दी। किसको बेच दी, शिवाजी को। इफ दीपक पेड 8000 रुपीज फॉर दिस बाइक देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक फॉर द शिवाजी। अगर दीपक ने 8000 रुपए पे किए थे तो हमने क्या, कितने माने थे, 100 रुपए। लेकिन 100 की वैल्यू इसने अब कितनी बता दी, 8000 बता दी। 100 की वैल्यू कितनी बताई है, 8000। तो शिवाजी ने हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए में खरीदी थी, 98 में। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 98 की।
तो मेरे भाई एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 80 रुपये। अगर आपको 98 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 98, कितना हो गया 0, 4 और 78। एक ही ऑप्शन है भाई। वैसे भी देख सकते थे कि 100 की वैल्यू अगर 8000 है तो 98 की 8000 से थोड़ी सी कम होगी। एक ही ऑप्शन था, इससे अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। बाकी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन थी, कर सकते थे आप। भाई प्रॉफिट लॉस के अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं, 8 शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ रहा है। कोई एक बता दो जो मुश्किल है, सब बेसिक से है। सिर्फ आपको हर एक में क्या करना है, 100 मान लेना है, क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। उसके बाद द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक। नेक्स्ट देखो फिर आ गया अंकित मूल्य, बार बार आ रहा है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे प्रॉफिट एंड लॉस के। फिर से क्या करना है, 100 मान लो। द मार्क प्राइस ऑफ बुक दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ है, फिर भी 100 मान लो आप। कितना मान लो 100। द शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20%। 100 इसलिए मान रहे हैं मेरे भाई ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब 767 का 20% निकालोगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन यहाँ पे हमें 100 का 20% तुरंत पता है कितना हो जाएगा, 80 रुपये हो जाएगा। अगर 100 पे शॉपकीपर ने 20 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो मतलब 100 से कितने में बेची उसने, 80 पे। एंड स्टिल अर्न से प्रॉफिट ऑफ 30%। अगर वो 80 में बेच रहा है फिर भी उसको क्या हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है। मतलब एसपी, ये मार्क प्राइस था, ये एसपी आ गया। एसपी कितना है 180। 180 पे अगर 30% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 130 की वैल्यू कितनी है, 80। अब इस 100 के साथ कंपेयर मत करना, ये अलग बात है कि स्टिल अर्न से प्रॉफिट ऑफ 30%। जो ये 80 है ये किसकी वैल्यू है, 130 की। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100। ये मत बोल देना सर ये तो मार्क प्राइस मानना था 100। भाई वो यहाँ मान लिया था, वो खत्म हो गया यहाँ पे। लेकिन ये एक अलग लाइन है, इसका कंसेप्ट अब अलग से स्टार्ट हो रहा है कि 130 की वैल्यू 80 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 180 अपॉन में 130 इंटू में 100। कितना आ जाएगा, 80 अपॉन में 13। कितना आ गया, 80 अपॉन में 13। डिवाइड करेंगे तो 78, उसके बाद 20, 1, 78, 20, फिर 70, तो 6.5 के अराउंड आएगा मेरे भाई। कितना आएगा, 6.5। और ये एक 0 है तो 61.5 आएगा। तो कॉस्ट प्राइस उसके लिए कितनी रही होगी, 61.5 रही होगी। तो हमें कॉस्ट प्राइस बतानी थी। 100 की वैल्यू पता है 767 है। 100 की वैल्यू कितना है, 767। किसकी वैल्यू बतानी है, 61.5 की बतानी है। तो 100 से डिवाइड कर दो, 61.5 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा, 61 से ही कर लेते क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है भाई, तो पॉइंट का कोई इतना रोल नहीं रहेगा। तो 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 767 इंटू में 2, 4, 46। तो लगभग जो आंसर आएगा वो 470 के अप्रोक्स आएगा। तो एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, 472 रुपए। ठीक है, क्योंकि 467 आ रहा है, यहाँ पे 0.5 भी था, 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे कुछ ना कुछ थोड़ा ज्यादा आएगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास, क्या ऑप्शन है, 472। ठीक है, कंप्लीट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो वो भी एक बार बता देता हूं। ठीक है, अगर ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये समझना है तो, अदरवाइज मैं दूसरा तरीका भी आपको बता रहा हूं फिर इसमें। डायरेक्ट क्या कर सकते थे आप, 767 है, ये मार्क प्राइस है, इस पे 20% का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। तो मेरे भाई अगर इसकी 80% की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा, 5, 3, 613.6 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा, 613.6 डिस्काउंट देने के बाद। ये उसका क्या है, एसपी है, और इस एसपी पे वो ये बता रहा है कि उसको कितना प्रॉफिट होता है, 30%। कितना प्रॉफिट होता है, 30%। तो 130 की वैल्यू कितनी हो गई, 613.5। अगर आपको सीपी निकालना है तो सीपी कितना हो जाएगा, 100। 100 की वैल्यू निकालने के लिए
130 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाई कर दो 100। ये 2 पॉइंट हटाओगे तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 13 की इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 130 की वैल्यू कितनी होगी? 613.60। हाँ, 13 को इसको डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, फिर 7 आएगा और 2 आएगा, 472 ही आएगा भाई। ठीक है, कितना आएगा? 613.60 को डिवाइड करोगे 130 से तो 472 ही आएगा। करके देख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P का लक्ष्य 500 में से 360 अंक प्राप्त करना है। उसे अपने लक्ष्य से 5% कम अंक मिलते हैं तो उसे कितने अंक मिलते हैं? P का लक्ष्य क्या था? 360 नंबर लेके आना। किस में से? 500 में से। लेकिन ये क्या कह रहा? उसको अपने टारगेट से 5% कम अंक मिलते हैं। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, क्योंकि 5% कम अगर टारगेट से बोला है तो टारगेट 360 का था, तो होना तो ये चाहिए था, तो 360 का 5%, 360 का 5% निकाल लो, कितना आ जाएगा? सॉरी, 18 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 18 आ जाएगा। उसका कितना अंक कम मिले? 18 अंक कम मिले। तो 360 में से हम 18 माइनस कर देते, 342 आता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, 342 ऑप्शन में ही नहीं दिया। बोला तो यही था स्टेटमेंट के 5% लेस देन हिज टारगेट। टारगेट से 5% कम नंबर आते हैं, तो हमने टारगेट का 5% लिया, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं था, क्योंकि इन्होंने क्या किया? लिख तो दिया टारगेट, लेकिन मान क्या लिया? 500 का 5% लिया है। यहाँ पे 500 का क्या लिया है? 5%। तो 500 का 5% कितना होगा? 25। 500 का 5% क्या होगा? 25। 360 में से 25 माइनस कर देना, 335 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 335। अगर 342 ऑप्शन में होता तो 342 इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन अब 342 ऑप्शन में है ही नहीं, तो जो 5% है वो हम क्या मानेंगे? 500 का 5% मानेंगे। ठीक है, 500 का 5% 25 होता है। 360 में से 25 माइनस करोगे तो उसके कितने नंबर आए? 335। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं और बी और सी, तो ए प्लस बी, भाई तुरंत लिख लिया करो बस पहली लाइन पढ़ते ही। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा भाई? 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60। जो भी बड़ा नंबर होता है उसकी मल्टीप्लीकेशन देख लिया करो। तो 4, 5 और 6। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 4। इन सब का सम करोगे तो कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में? 7.5। लेकिन हमें ये नहीं निकालना था। हमें क्या निकालना था? कि बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? पहले ये निकाल लेते बी यहां से। तो सी प्लस ए कितना कर रहे हैं? 6। सी प्लस ए कितना कर रहे हैं? 6। सी प्लस ए अगर 6 कर रहे हैं तो बी कितना काम करेगा? 7.5 में से 6 माइनस कर दो, 1.5। बी का जो एक दिन का काम होगा वो कितना होगा? 1.5। स्टार मार्क कर लेना भाई, पेपर में देखने को मिलेगा आपको। 100% बता रहा हूं आज, चाहे वो सीईटी का एग्जाम हो या कांस्टेबल का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन 100% आएगा। बी अकेले इस कार्य को, तो टोटल काम कितना है? 60। एक दिन में कितना कर रहा है? 1.5। तो 60 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो 40 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 40। क्योंकि 0.5 को मैंने पॉइंट हटाने के लिए यहां 0 लगा दिया और इसको सोल्व किया तो कितना आ गया? 40। बाकी एक बार लास्ट वाले क्वेश्चन पे फिर देख लो भाई। 5% लेस देन इस टारगेट था, तो टारगेट उसका 360 था, लेकिन 360 से हमारा आंसर नहीं आया। तो फिर इसने क्या किया कि 500 का ही 5% लिया कि 360 आउट ऑफ 500। तो 500 में से 5% 25 माइनस करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा? 335।
भाई फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि ये 70 दिन मेरे साथ अपना हार्ड चैलेंज कंप्लीट कर लो, गारंटी रहेगी भाई 15 में से 15 आएंगे, चाहे आपने सिलेबस कंप्लीट किया हो या नहीं किया हो। क्योंकि क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप पहले पढ़ के आओ, इतने क्वेश्चन करवाए मैंने, यहाँ पे एक में भी बता दो आप कोई फॉर्मूला यूज हुआ तो, कहीं कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, सब कॉमन सेंस के ही क्वेश्चन है भाई। अपने दिमाग को जब प्रैक्टिस करोगे, बार बार पढ़ोगे, तो अपने आप ये चीजें समझ में आ जाएंगी। याद करने लायक इसमें किसी में भी कुछ भी नहीं है, सब बस आपको समझना है। तो उम्मीद करता हूं आप ये सीरीज देख रहे होंगे, और जो भी आपके दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके साथ भी ये प्लेलिस्ट शेयर कर दो, ताकि उनका भी भाई भला हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 10 बजे। ठीक है भाई।